Good morning student, it is video number 10 of chapter chemical reaction and equation class 10th and today we discuss our last topic that is corrosion। जी हाँ, corrosion नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, जंग लगना, ठीक है। जनरली आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जैसे आप कभी कहीं बाहर जाते हो, ट्रैवल करते हो तो आप देखते हो सड़क के किनारे साइड में कोई व्हीकल होता है जिसका एक्सीडेंट हो गया तो वो वहीं पे पड़ा रहता है। पड़ा रहते 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 आप क्या देखते हो, उस पे एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। वो क्या हो रखा है? कोरोजन। या आपके घर में कोई लोहे का आयरन का सामान होता है, ठीक है, जैसे नाइफ वगैरह हो गया, वो गलती से बाहर पड़ा रह गया, बारिश हो गई, ठीक है, उसके ऊपर पानी गिर गया, आपने 3-4 दिन 5-6 दिन 1 हफ्ते के लिए उसको देखा ही नहीं, तो आप देखोगे उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड कोरोजन। क्लियर? कोरोजन समझ में आते हैं, जंग लगना। तो उसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होती है? सो डेफिनेशन इज कोरोजन इज ए स्लो ईटिंग अप, ठीक है, स्लो ईटिंग अप, या आप स्लो डिस्ट्रक्शन बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? स्लो डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑफ मेटल, ठीक है, ऑफ मेटल, या मेटल सरफेस बोल दो, वो और बेटर रहेगा, ऑफ मेटल सरफेस, ठीक है, ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, ठीक है, एंड मॉइस्चर ऑन देयर surfaces is called corrosion। बोलिए, समझ में आया? क्या होता है कोरोजन? स्लो डिस्ट्रक्शन नहीं है। स्लो समझते हो, काफी धीरे धीरे, डिस्ट्रक्शन मतलब खत्म होना। यह स्लो ईटिंग अप। जंग क्या करता है? जो कोरोजन होता है वो क्या करता है? वो मेटल को खा जाता है, मेटल को धीरे धीरे खा जाता है, उसको वीक कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को खत्म कर देता है। दैट इज कॉल्ड कोरोजन। क्यों होता है? ये मेटल के सरफेस पे होता है। क्यों होता है? ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देयर सरफेसेस इज कॉल्ड कोरोजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। बात समझ में? किसी भी मेटल के सरफेस पे अगर कोरोजन होगा तो हम उसको कोरोजन ही बोलेंगे, लेकिन जब कोरोजन आयरन पर होगा तो हम उसको कोरोजन नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? रस्टिंग। स्पेशल नाम है। बात समझ रही है? सबसे ज्यादा हमें जो कोरोजन ऑब्जर्व होता है, जो सबसे फास्ट कोरोजन किसी मेटल पे होता है तो वो मेटल आयरन है। सिल्वर पे भी होता है, एल्यूमिनियम पे भी जंग लगता है, कोरोजन होता है। समझ रहे बात? गोल्ड पे नहीं होता, प्लेटिनम पे नहीं होता। गोल्ड और प्लेटिनम पे जंग नहीं लगता, तभी तो हम उसकी ज्वेलरी बनाते हैं। आप इमेजिन करो ना, आपने एक ज्वेलरी बनाई एक मेटल की और उस पे जंग लग गया तो वो क्या होगा? उसकी शाइन चली जाएगी, चमक चली जाएगी, खराब लगेगा, वो गंदा सा लगेगा। तो इसी वजह से तो हम जो ज्वेलरी होती है वो गोल्ड और प्लेटिनम की बनाते हैं, क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम के पास वेरी गुड रेसिस्टेंस होती है अगेंस्ट कोरोजन। मतलब बड़ी आसानी से अपने ऊपर जंग लगने नहीं, इनफैक्ट जंग लगता ही नहीं है। सिल्वर पे लग जाता है, चांदी पे, ठीक है। आप ऑब्जर्व करते हो ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है उनके ऊपर, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। खैर, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आप इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में डेफिनेशन कोरोजन की आई है या रस्टिंग की। अगर डेफिनेशन आती है कोरोजन की तो ये सेम चलेगा। अगर आप डेफिनेशन आती है रस्टिंग की तो ये जो मेटल वर्ड लिखा है ना यहाँ पे, ये जो मेटल वर्ड लिखा है, इस मेटल की जगह आप आयरन फिट कर देना, सेम डेफिनेशन रस्टिंग की हो जाएगी। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? स्लो ईटिंग अप ऑफ, ये स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ आयरन सरफेस ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन इट्स सरफेस लिखोगे, ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। बात समझे? देखो, किसी भी मेटल पे जंग लगना कोरोजन, लेकिन आयरन पे जंग लगना इज कॉल्ड रस्टिंग। बोलिए, इतना समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत हो? ठीक है, ये बात आपको पता चल गई होगी कि ये स्लो प्रोसेस है। तो मेनली ये 3 पर डिस्कस किया जाता है, 3 मेटल के सरफेस पे, ठीक है। तो वो 3 मेटल के सरफेस है। पहला तो हम डिस्कस करते हैं आयरन, ऑन आयरन सरफेस। तो देखते हैं आयरन के सरफेस पे क्या होता है, ठीक है। आयरन के सरफेस पे आप देखते हो ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3,
Fe2O। क्या फॉर्मूला होता है? Fe2O3.XH2O। इसको हम रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं हम इसको। अरे देखा होगा ना, ऑब्जर्व किया होगा ना, एक ब्राउन से कलर की, रेड से कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है आयरन के पीस के ऊपर। आयरन का कोई मशीनरी पार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर आप देखते हो तो उसको रस्ट बोलते हैं हम। Fe2O3.XH2O को क्या बोलते हैं? रस्ट। इसका सही केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम होता है इसका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। एक तो ये है हमारा, किसके ऊपर होता है? ये आयरन के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? आयरन के। दूसरा हम बात करें तो सिल्वर के ऊपर देखते हैं, ऑन सिल्वर सरफेस। तो सिल्वर के सरफेस पे क्या होता है? सिल्वर के सरफेस पे ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसका फॉर्मूला होता है Ag2S। क्या? Ag2S। इसका कलर मैंने यहां पर नहीं लिखा, ठीक है, कलर मैं लिख देता हूं यहां पे। क्या कलर होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है हमारे पास इस लेयर का, ठीक है। ये जनरली पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, सिल्वर के सरफेस में जो कलर डिपॉजिट होगा वो ब्लैक कलर का होगा। किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का होगा। और इसको हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फाइड। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, सिल्वर के जो ज्वेलरी होती है, उनके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो उस ब्लैक कलर के सब्सटेंस का नाम बताओ, केमिकल फॉर्मूला लिखो, उसका केमिकल नेम बताओ। तो क्या फॉर्मूला है? Ag2S। बोलते क्या है? सिल्वर सल्फाइड। तो ये हमारा हो गया डिस्कशन सिल्वर का। और थर्ड जो हम देखते हैं, ऑन कॉपर सरफेस। तांबे के ऊपर भी आप देखते हो कॉपर सरफेस। तो देखते हैं कॉपर सरफेस पे क्या होता है। कॉपर सरफेस जो लेयर डिपॉजिट हो जाती है वो ग्रीन कलर की होती है। फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH. ये फॉर्मूला होता है CuCO3CuOH. इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। कैसा कलर होता है? ग्रीन। इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बोलिए, समझ में आया? तो ये 3 है जिन पर जनरली क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी 10th क्लास में, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड हो या एचबीएसई बोर्ड हो, इन्हीं 3 मेटल में से पूछा जाता है। किस पे? आयरन पे। आयरन पे जो जंग लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। बोलते क्या है? रस्ट। केमिकल नेम क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। सिल्वर के ऊपर जो लेयर डिपॉजिट होती है ब्लैक कलर की होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Ag2S। फॉर्मूला नेम क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड। सिमिलरली कॉपर के सरफेस के ऊपर जो लेयर डिपॉजिट होती है, कॉपर के सरफेस के ऊपर, तांबे के ऊपर, वो होती है CuCO3.CuOH. ग्रीन कलर की होती है और इसको बोलते हैं हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करो और इस सब इंफॉर्मेशन को अपनी कॉपी में नोट करो। फिर हम डिस्कस करते हैं कि हम कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कोरोजन को होने से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम कोरोजन को रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर में बहुत सारे ऐसे मशीनरीज होती हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो आयरन के बने होते हैं। तो कैसे हम उसको प्रिवेंट करेंगे कि उन पर जंग ना लगे? दैट इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। सो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में फर्स्ट जो आता है बाय पेंटिंग ऑफ एनामल पेंट, ठीक है। एनामल पेंट, नेरोलैक वगैरह के जो पेंट मार्केट में आते हैं उनको हम कर देते हैं पेंट कर दीजिए। आप जनरली ये ऑब्जर्व करते हो, आपने कोई दुकान बनवाई, मान लो नई शॉप आपने स्टार्ट की, ओपन की, तो आप उसमें शटर लगवा देते हो। क्या लगवा देते हो? शटर। शटर किसका होता है? आयरन का। अब वो शटर 5 to 10,000 का आया होगा, 5 to 10,000 के बीच में वो शटर बना होगा आपकी दुकान का। लेकिन अगर आप उस पे 200 या 300 रुपए का पेंट नहीं करवाओगे तो वो आपका 5 to 10,000 का जो शटर होगा वो खराब हो सकता है। घर में विंडोज होती है ना, विंडो में भी आयरन लगा होता है ना। इनफैक्ट जो डोर होते हैं हमारे वो भी आयरन के होते हैं। डोर का जो हैंडल होता है वो भी आयरन का होता है। तो उस पे क्या करते हैं हम? पेंट कर देते हैं ना। जैसे ही वो बन के तैयार होता है एकदम से हम क्या कर देते हैं? उस पे पेंट, ठीक है। तो बाय पेंटिंग ऑफ एनामल पेंट्स, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे पास आयरन डोर्स, ठीक है, एंड विंडोज।
और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, आयरन डोर हो गया, आयरन का विंडो हो गया, उनपे हम करते हैं। सेकंड हम देखें तो सेकंड जो मेथड आएगा हमारा वो आएगा बाय यूजिंग एलॉयज, क्यों? एलॉय क्या होता है बेसिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals and non metals, ठीक है, दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड एलॉय। एलॉय के पास हाइयर रेसिस्टेंस होता है अगेंस्ट कोरोजन, मतलब एलॉय के पास ग्रेटर एबिलिटी होती है कि वो अपने ऊपर जंग लगने नहीं देते एज कंपेयर टू प्योर मेटल, इसलिए आप एलॉय यूज कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल अगर हम इसके ले ले तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गई, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे, ठीक है, और अगर हम बात करें अटेंसिल्स हो गए हमारे किचन के बर्तन हो गए, ठीक है, हमारे जो डॉक्टर है जो सर्जरी करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वो सब किसके बनते हैं? एलॉयज के बनते हैं। आप आयरन मत यूज करो, स्टील यूज करो। जो हम ग्रिल लगाते हैं, हमारी घर में स्टेयर होती है, स्टेयर के साइड में हम ग्रिल नहीं लगाते हैं, तो वो आप प्योर आयरन की मत लगाओ, स्टील की लगाओ। क्यों? क्योंकि स्टील हैव ग्रेटर रेसिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन एज कंपेयर टू आयरन या फिर प्योर मेटल। थर्ड हम देखें तो बाय यूजिंग ऑयल एंड ग्रीस, आप ऑयल यूज करो, ग्रीस यूज करो एज लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल करो। आपके घर में कोई ना कोई ऐसी मशीनरी जरूर होगी जहां उसका पार्ट घूम रहा होता है, मूव करता है, तो उन मूविंग पार्ट के बीच में आप ग्रीस डाल दो, ऑयल डाल दो, कोई लुब्रिकेंट डाल दो। उससे क्या होगा, उन दो जो मूविंग पार्ट थे जो आपस में रगड़ खा रहे थे उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो वियर एंड टियर कम होगा, कोरोजन कम होगा। तो ग्रीस यूज कर सकते हैं हम और लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। ये जनरली कहां यूज होता है? ये जनरली यूज होता है व्हीकल्स में। किसमें यूज होता है? व्हीकल्स में, क्योंकि व्हीकल्स में ऐसी पार्ट होती हैं जो मूवेबल होती हैं आपस में, ठीक है। व्हीकल्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। और जो फोर्थ टाइप आती है दैट इज गैल्वेनाइजेशन। फोर्थ इज गैल्वेनाइजेशन। क्या होती है? गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है टू डिपॉजिट a layer of metal surface, a layer of metal कौन सा ले लें? लाइक जिंक ले लो, ठीक है, मेटल ले लिया हमने, जिंक। टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल जिंक ऑन सरफेस ऑफ अनदर मेटल, जैसे कि हमने ले लिया आयरन। कौन सा ले लिया? आयरन। विच इज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम corrosion by passing electric current, by passing electric current is called galvanization। मान लो आपके पास कोई आयरन का पीस है और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको कोरोजन से बचाना चाहते हो, तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। उस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, उस आयरन के पीस के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई जिंक की कोटिंग? क्योंकि जिंक पर कोरोजन स्लो लगता है। जिंक पर भी कोरोजन होता है लेकिन स्लो होता है, और आयरन पे कोरोजन फास्ट होता है। आप आयरन के पीस को एक दिन के लिए बाहर रख दो, एक ऐसी जगह पे रख दो जहां पे एयर भी प्रेजेंट हो, जहां पर मॉइस्चर भी प्रेजेंट हो, तो वहां पर क्या होगा, आपको एक ही दिन में कोरोजन ऑब्जर्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन पे जो कोरोजन होता है वो फास्ट होता है, बट जिंक पर
जिंक पर भी होता है बट स्लो होता है। ठीक है, देखिए इसको कैसे, मान लो हमारे पास ये एक आयरन का पीस है जिसको हम बचाना चाहते हैं कोरोजन से। तो हम क्या करेंगे, हम इसके चारों तरफ इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे। ये क्या है, जिंक कोटिंग। ये क्या है, जिंक कोटिंग। तो ये जो जिंक कोटिंग है ये इसको दोनों तरीके से बचाएगी। कैसे बचाएगी, केमिकली भी इसको प्रोटेक्ट करेगी, समझ रहे बात, केमिकली इसको प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट कोरोजन, अगेंस्ट कोरोजन। ठीक है, अगेंस्ट कोरोजन। और इसको मैकेनिकली भी प्रोटेक्ट करेगी। कैसे प्रोटेक्ट करेगी, मैकेनिकली, अगेंस्ट वियर एंड टियर, अगेंस्ट वियर एंड टियर, अगेंस्ट वियर एंड टियर। बात समझ आ रही है। मैंने क्या कहा, आयरन का पीस था जिसको आप बचाना चाहते थे, तो आपने क्या किया, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस लगा के इसके ऊपर एक थिन, काफी थिन जिंक की लेयर डिपॉजिट कर दी। क्या कर दी, जिंक की लेयर डिपॉजिट कर दी। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये जिंक इसको दो तरीके से बचाएगा, केमिकली कोरोजन से बचाएगा और मैकेनिकली वियर एंड टियर से बचाएगा। आगे एक बात और सुन लो, मान लो ऐसा हुआ कि काफी टाइम हो गया जिंक की कोटिंग करवाए हुए भी, और यहां से जो है जिंक पर कोरोजन होना स्टार्ट हो गया, फिर भी ये जिंक आयरन को प्रोटेक्ट करेगा जब तक खुद सारा जिंक, जब तक सारा का सारा जिंक की जो ऊपर लेयर है सारी की सारी जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक ये आयरन को कोरोजन नहीं होने देगी। आयरन पर कोरोजन तब स्टार्ट होगा जब सारी लेयर कोरोडेड हो जाएगी, जब सारी ऊपर जिंक की लेयर कोरोडेड हो जाएगी। अब देखो जिंक जो होता है वो क्या करता है, जल्दी Zn2+ में कन्वर्ट होता है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, समझे ना बात। और आयरन भी देखो, आयरन और जिंक दोनों ही मेटल है। बात को समझिए, केमिस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, ठीक है। जिंक और आयरन दोनों मेटल है। और मेटल क्या होता है, मेटल हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। मेटल की हमेशा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। आयरन भी लॉस करना चाहता है, जिंक भी लॉस करना चाहता है, बट जल्दी लॉस कौन करेगा, जिंक करेगा। क्योंकि याद करो, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाई थी, वहां पे मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी। आप उस रिएक्टिविटी सीरीज को दोबारा जाके देखो तो आप देखोगे जिंक ऊपर है और आयरन नीचे है। जिंक और आयरन दोनों को देखना रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर है और कौन नीचे है। तो आप देखोगे वहां पर जिंक ऊपर है, आयरन नीचे है। इसका मतलब जिंक हाई रिएक्टिव है और आयरन लो रिएक्टिव है। इसका मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा, तो जल्दी इसका ऑक्सीडेशन होगा, समझे बात। जिंक कैसे एक्ट करेगा, एज अ एनोड एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा, एनोड। अरे भैया करंट पास करवाना है तो आपको 2 इलेक्ट्रोड लगाने पड़ेंगे ना, उनमें से एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, एनोड। जी हाँ, वो यही होगा, जिंक ही होगा जो एनोड होगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा बैटरी के या सेल के, और नेगेटिव के साथ आयरन कनेक्ट होगा और वो कैथोड बनेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना सब, हालांकि हम इतना डिटेल में जाना नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, बट फिर भी ठीक है, मैंने आपको यहां पर कुछ 1-2 एग्जांपल आपको बताई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस प्रिवेंशन को नोट करो, फिर हम कोरोजन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन कोरोजन। जी हाँ, मैंने यहां पर 4 क्वेश्चन आपको राइट करवाए हैं। क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होती है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट हम यहां पर 4 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। व्हाट विल हैपन आफ्टर कोरोजन, जब कोरोजन हो जाता है, मान लो आपके घर में कोई आयरन का मशीनरी थी, उस पर जंग लग गया, कोरोजन हो गया, उसके बाद क्या होगा। तो क्वेश्चन को आप लिखना है, मैं आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, नंबर 1 कोरोजन से क्या होता है, नंबर 1 कोरोजन से ये होता है कि जो प्योर मेटल होता है, जो प्योर मेटल होता है वो अपनी मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मिनरल फॉर्म में या फिर ओर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओर में, मिनरल या फिर ओर में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर कोरोजन। आफ्टर कोरोजन जो मेटल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिनरल या फिर ओर में। ये मिनरल और ओर वर्ड आपने चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में स्टडी किया होगा, वहां पर आपको पता चल जाएगा। मेटल हमें डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते हैं,
कि अर्थ क्रस्ट को हमने डिग किया, मिट्टी को खोदा और हमें डायरेक्ट मेटल मिल गया। कुछ मिलते हैं डायरेक्ट, गोल्ड डायरेक्टली मिलता है, बट गोल्ड में भी इंप्योरिटीज अवेलेबल होती हैं, बाकी सब में तो बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज होती है, सोडियम पोटेशियम वगैरह में। तो हमें केमिकल प्रोसेसेस लगाकर फिर हमें प्योर मेटल मिलता है। हमें वो जो डायरेक्टली अर्थ से मिलता है वो मिनरल या ओर की फॉर्म होती है। तो कोरोजन के बाद यही होता है, प्योर मेटल किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्योर मेटल जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अपने मिनरल या ओर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या करता है, वीकेंस द स्ट्रेंथ ऑफ आयरन। जो आयरन की स्ट्रेंथ होती है उसको वीक कर देता है। समझे बात, जो मेटल का पार्ट है, जिस पार्ट पे आयरन लगा है उस पार्ट को कमजोर कर देगा, वीक कर देगा, तोड़ देगा। डिक्रीजेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिक्रीजेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को वीक कर देगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, लोड बियरिंग कैपेसिटी, लोड को हैंडल करने की कैपेसिटी। क्रेन देखते हो आप, क्रेन क्या करती है, बड़े बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स को, व्हीकल्स को उठाने के काम आती है। उसकी जो चेन होती है, उसकी जो रोप होती है, रस्सी होती है, वो किसकी बनी होती है, जनरली वो मेटल की, आयरन की बनी होती है। तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना। लेकिन मान लो वो उस रोड पर, वो जो क्रेन की जो रोड लगी है जिससे वो पकड़ के व्हीकल को खींचती है, मान लो उस पर जंग लग गया तो वो क्या होगा, तो वो जो रोड है, वो जो रोप है, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, तो वो लोड को खींच नहीं पाएगी। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट है हमारे। ठीक है, एडवर्स मतलब बुरे इफेक्ट है। इज कोरोजन इज ए सीरियस प्रॉब्लम? सो आंसर इज यस, कोरोजन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। क्यों है सीरियस प्रॉब्लम? क्योंकि कोरोजन इज डेंजरस एंड एक्सट्रीमली कॉस्टली प्रोसेस। काफी ज्यादा कॉस्टली होता है ये, काफी ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, कोरोजन causes buildings, ठीक है, कोरोजन causes buildings and bridges collapse। पुल गिर जाते हैं अगर कोरोजन होगा। देखो डेंजरस क्यों है भाई, कोरोजन डेंजरस है, यस। देखो घर बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, आयरन। छत बनाते हैं, रूफ बनाते हैं, उसमें आयरन ही तो लगता है। मान लो उस आयरन पे जंग लग गया, कोरोजन हो गया, तो क्या होगा, कोरोजन से क्या होगा, उस आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएगा तो बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर सकती है। ब्रिजेस जो बनते हैं उनमें भी तो आयरन यूज होता है। मान लो उसमें जंग लग गया तो वो कमजोर हो गया, वीक हो गया, ब्रिज गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, तो मनी लॉस तो होगा ही, साथ में लाइफ लॉस भी हो सकता है। तो डेंजरस प्रॉब्लम है, एक्सट्रीमली कॉस्टली प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। मान लो आपके घर में एक आप न्यूली कार परचेज करके लेके आए, 7-8 लाख रुपए की आपने एक कार परचेज की। अब कार बनाने वाले आप देखते हो कार का कलर कैसा होता है, या तो व्हाइट होता है, या ब्लैक होता है, या रेड होता है। अब इतनी महंगी कार है, उस पर पेंट जरूर किया जाता है, अच्छी क्वालिटी का पेंट होता है ना। मान लो आपने उसकी केयर नहीं की अच्छे से आपने उस कार का ख्याल नहीं रखा और कहीं छोटे से पार्ट पे जंग लग गया, तो वो क्या होगा, आप मार्केट में लेके जाना उसी कार को, वो जंग देख के कम से कम 1 से 2 लाख रुपए उसके मार्केट प्राइस कम हो जाती है। तो काफी कॉस्टली प्रोसेस होता है। कोरोजन कॉजेज बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस कोलैप्स। ठीक है, लीड टू लाइफ लॉस एंड मनी लॉस। पैसे की बर्बादी तो होगी, साथ में जान जाने का भी खतरा होगा ना। ब्रिज कोलैप्स करेगा तो क्या होगा, लोगों की जान भी जाएगी और उस ब्रिज को दोबारा बनाना भी पड़ेगा, है ना। प्लांट्स शट डाउन। अब ये बड़े बड़े प्लांट्स आपने देखे होंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखी होंगी, इसमें महंगी और बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। मशीन कहां नहीं काम आती, हर जगह पर तो मशीन काम आती है। पैकिंग से लेके, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी पार्ट हो, वो सब किससे बनती है, मशीनों से बनते हैं। 1-1, 1.5-2 लाख रुपए की मशीनें लगी होती हैं प्लांट्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर। मान लो किसी किसी मशीन के पर्टिकुलर पार्ट में जंग लग गया तो मशीनरी खराब हो गई। ऐसा करते करते धीरे धीरे ध्यान नहीं रखा, मान लो फैक्ट्री वालों ने ध्यान नहीं रखा, वर्कर्स ने ध्यान नहीं रखा, जंग लगता गया, मशीनें खराब होती रही। अल्टीमेटली क्या होगा, वो प्लांट जो है वो शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पसंद आ रही है। ऑयल पाइपलाइन ब्रेक हो सकती है, ठीक है। और कहां लिखकर, यहीं पर लिख देता हूं, ऑयल
पाइपलाइंस ब्रेक हो सकती हैं, ऑयल पाइपलाइंस ब्रेक होती हैं, जो ऑयल पहुंचाया जाता है वो पाइप्स के थ्रू तो ही भेजा जाता है, और वो पाइप किसकी होती है, आयरन की, जंग लगेगा तो ब्रेक हो सकती है। तो ये कुछ हमारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं। हाँ, कोरोजन सीरियस प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। आपके घर में किचन में ज्यादातर जो बर्तन है वो एल्यूमिनियम के हैं, क्यों? बात समझ में आ रही क्यों? देखो, पुराने टाइम पे लोगों के जो बर्तन हुआ करते थे वो गोल्ड या फिर सिल्वर के हुआ करते थे, गोल्ड या सिल्वर के। लेकिन अब आप देखो, उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर की मेरे ख्याल से जो कॉस्ट थी वो कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है। किसकी? गोल्ड और सिल्वर की। तो आज गोल्ड और सिल्वर तो यूज नहीं कर सकते, तो क्या यूज करेंगे हम? एल्यूमिनियम यूज करेंगे। तो एल्यूमिनियम यूज करने का रीजन है, इसका आंसर अगर हम लिखें तो नंबर 1 तो ये चीप होता है, काफी ज्यादा सस्ता होता है, सस्ता होने की वजह से ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें चीप होने की वजह से, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना, बड़ी आसानी से हीट्स में हीट पास हो जाती है। और देखें तो इसका लेस डेंसिटी, इसकी डेंसिटी काफी कम होती है, हल्का होता है, तो जो बर्तन होते हैं वो काफी हल्के होते हैं, आसानी से उठाए जा सकते हैं। बट बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स, सबसे मेन जो रीजन है, जो सबसे मेन रीजन है, मैं उस पर हैश डाल रहा हूं, सबसे मेन रीजन ये है कि जो एल्यूमिनियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। सारा एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करेगा, एल्यूमिनियम के बर्तन का अटेंसिल का जो ऊपर वाला लेयर है, ऊपर वाला जो पार्ट है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना देगा, ठीक है, जो इसका ऑक्सीडेशन को स्टॉप कर देगा। स्टॉप ऑक्सीडेशन, बात समझ में आ रही है? स्टॉप ऑक्सीडेशन, ये एक हिसाब से कोरोजन है, किसका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम क्या करता है? एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आने से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर जो होती है ये अनरिएक्टिव होती है। क्या होती है? अनरिएक्टिव, या बोल सकते हो लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है। क्या होती है? ये लेस रिएक्टिव होती है, जो फर्दर एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी को घटा देती है। यहां पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाई द रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेस व्हेन एल्यूमिनियम डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आप लिखिए, मेरे पास स्पेस नहीं है। व्हाई द रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेस व्हेन इट इज डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो क्यों रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि जब एल्यूमिनियम HNO3 में डाला जाता है तो वो अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जो लेस रिएक्टिव होता है, जो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देता है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के। नेक्स्ट, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर कोरोजन टू टेक प्लेस। कोरोजन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो नेसेसरी कंडीशन है एक्सपोज्ड मेटल सरफेस होना चाहिए, एक्सपोज्ड मेटल सरफेस होना चाहिए, मतलब मेटल सरफेस एक्सपोज होना चाहिए टू द एयर, है, टू द ऑक्सीजन, टू द मॉइस्चर, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। एंड थर्ड, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, नमी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, नमी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास है क्वेश्चन और इनके कुछ आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 में यहां पर लिखूं जल्दी से, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि ज्वेलरी में, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप कंप्लीट लिखोगे। ज्वेलरी जो है जनरली गोल्ड की, सिल्वर की या प्लेटिनम की क्यों बनाई जाती है? ज्वेलरी जो होती है जनरली वो गोल्ड और सिल्वर, प्लेटिनम की क्यों बनाई जाती है? तो इसके मैं आंसर लिख रहा हूं शॉर्टकट में। पहला, एक तो इनका जो सरफेस होता है वो शाइनी सरफेस होता है, चमक होती है। नंबर 2, रेसिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन होती है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन होती है, आसानी से इन पर जंग नहीं लगता, तो कोरोजन का क्वेश्चन होना ही, ठीक है। थर्ड, ये मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल मतलब हम इनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डी पार्ट अगर मैं लिखूं तो ये डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब हम इनको वायर की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रीजन है जिसकी वजह से जो ज्वेलरी होती है वो एल्यूमिनियम, गोल्ड या सिल्वर की बनती है। सो आई होप आपको इसी के साथ कोरोजन और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।